कई सारे बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर एकलव्य ड्रॉपर बैच वर्थ इट है कि नहीं। अब इस पे मैंने तो कई बार बताया है कि हाँ भाई कितना वर्थ इट है या नहीं है। आज सोच रहा हूं कि आपको एक अच्छे से क्लैरिटी सिर्फ इस बात पे दे दूं कि भाई एकलव्य ड्रॉपर बैच एक्चुअली में कितना वर्थ इट है। और ये सिर्फ मेरी बातों से मत विश्वास कीजिए, तथ्यों पे विश्वास कीजिए। मतलब फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब एकलव्य ड्रॉपर बैच की जो शुरुआत है वो शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में मैंने बच्चों से बोला कि यार अगर तुम्हें ड्रॉप लेना हो या ये करंट ईयर आपका खराब हुआ तो आप किन कारणों को समझ पा रहे हैं कि ये कारण थे सर जिसकी वजह से हमारा ड्रॉप ईयर, मतलब जिसकी वजह से हमारा करंट ईयर या ड्रॉप ईयर खराब हुआ। और अगर उन कारणों को सही कर दिया जाए तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि अगले साल आपका ड्रॉप ईयर हो या जेई का वापस से प्रिपरेशन, सेकंड ड्रॉप हो, फर्स्ट ड्रॉप हो या करंट 12th ही हो, तो आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपका निकल जाएगा। तो इस शॉर्ट के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए। कमेंट्स क्या क्या आए ये देखो, तुम खुद से पढ़ो। बच्चों ने बोला सिलेबस क्लास 11th एंड 12th का पूरा नहीं होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक बच्चे ने बताया। फिर टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, डेली प्रैक्टिस रिवीजन डेली ना कर पाना, राइट वे पढ़ने का मतलब बिना सिग्नल सही गाइडेंस के पढ़ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पैटर्न पता हो क्वेश्चन का। ये बच्चा ये कारण बता रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस ना करना, कंसिस्टेंट ना रहना, बैकलॉग्स का होना, डिमोटिवेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस। और हर जगह बच्चा यही बोल रहा है, बैकलॉग एंड लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन, नॉट गिविंग ओपन रेगुलर टेस्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। उसके बाद बैकलॉग, यहाँ पर कंसिस्टेंट ना रहना, बैकलॉग बना देना, लेजीनेस, डिमोटिवेशन, फेल करना एंड डिस्ट्रैक्टेड होना, कोई गाइड करने वाला ना होना, क्वेश्चन सॉल्व ना होना, डिस्ट्रैक्शन, प्रॉपर शेड्यूल टू अचीव डेली टारगेट्स, माई बिग प्रॉब्लम, प्रैक्टिस टालना, ओनली थ्योरी पढ़ना, डिमोटिवेटेड रहना, कंसिस्टेंसी ना बना पाना। ये सारे प्रॉब्लम्स निकल कर आए बच्चों के। और अधिकांश बच्चों ने, बहुत सारे कमेंट्स है, टोटल 384 कमेंट्स थे, अच्छे खासे कमेंट्स होते हैं। इतने सारे कमेंट्स को जब मैंने एनालाइज किया तो जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं वही मुझे दिखी। मुझे समझ में आया कि अगर मैं एक ऐसा ड्रॉपर बैच बनाता हूं जिन ड्रॉपर बैच में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएं, तो बच्चा खुद कह रहा है कि सर हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम निकाल लेंगे। तो मैंने यही किया। ये एकलव्य ड्रॉपर बैच में मैंने इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। मैंने सबसे पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिख रहा था बैकलॉग वाला, ये पूरा जब मैंने कमेंट एनालिसिस किया था तो मैंने एक एक कमेंट पढ़वाया और टैग करवाया कि कितने बच्चे कौन से कमेंट को, कौन से प्रॉब्लम को कितनी बार लिख रहे हैं, परसेंटेज भी निकलवाया। बैकलॉग का सबसे ज्यादा परसेंटेज आया। सारा बच्चा सबसे ज्यादा जो बोला वो बोला बैकलॉग। तो मैंने बैकलॉग का क्लियरेंस कैसे करवाया इस बैच में कि भाई 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस कवरेज तो करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर इसी में बच्चा कई बार छूट जाता है, उसका बैकलॉग बन जाता है। तो मैंने क्या करवाया कि बैकलॉग ना क्रिएट हो इसके लिए सेशन में, मतलब हर बैच में बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस अलग से लगवाए। टोटल 7 बार, कितने, 7 टाइम्स रिवीजन करवाएंगे। 7 बार रिवीजन करवाएंगे ताकि बच्चे का बैकलॉग बने ही नहीं। जब भी बनेगा तुरंत 2-4 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उस बच्चे का फिर से रिवीजन होगा और उस रिवीजन में बैठ के वो सारा बैकलॉग क्लियर करेगा। और ये चीज हमने बच्चे के ऊपर नहीं छोड़ी कि यार तुम खुद से कर लेना। टीचर प्रॉपर लाइव सेशन ले रहे हैं। जैसे अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम पे भी एक बैकलॉग क्लियरिंग सेशन चल रही है जिसमें अब्दुल सर लाइव पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो बैकलॉग ना बनने देना, इसका सिस्टम मैंने इस बैच में बनाया कि ये 0 बैकलॉग सिस्टम रहेगा। 7 बार रिवीजन कराएंगे। तुम कोई ना कोई रिवीजन में तो बैठोगे, 7 बार बैठो वो बेस्ट है। और इनफैक्ट बच्चे 7 बार बैठ रहे हैं ताकि बार बार रिवीजन हो। पर अगर कहीं कोई, मान लो तुम इतने लेजी हो तो कोई एक रिवीजन में तो बैठोगे, जिस भी रिवीजन में बैठोगे सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है। तो ये बैकलॉग का पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया। दूसरा सबसे ज्यादा जो बच्चे बताए वो था कंसिस्टेंसी और डीमोटिवेशन। बच्चे कहे कि सर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और इसकी वजह से हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमको लगता है कि यार जब कंसिस्टेंट ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं कर रहे तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए पहला तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया और डिमोटिवेशन को ऐसे ट्रीट किया कि यार हर रोज टीचर्स के साइड से इसमें बच्चों को ऑडियो नोट जाता है, वीडियो जाता है कि भाई आज उठो, आज का काम ये है, आज तुमको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ताकि ये जो डिमोटिवेशन वाला पार्ट है ना, देखो डिमोटिवेशन क्या होता है, कोई एक बार तुम्हें कह दे कि बेटा तुम कर लोगे, बस इतना ही तो चाहिए, यही तो कोई नहीं कह रहा है रोज। तो रोज यहां पर टीचर सारे लोग मिलकर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया।
अब डिमोटिवेशन नहीं आएगा ये बात तो श्योर है, लेकिन डिमोटिवेशन ज्यादा इस बात से आता है कि जब बच्चा खुद से काम नहीं करता, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाता, तब उसको लगता है यार बाहर वाला इंसान कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, मैं खुद से महसूस नहीं कर पा रहा कि मैं कर लूंगा। तो उसकी कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन हो जाएगी तो शायद डिमोटिवेशन का इशू भी नहीं आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पूरा एक प्रॉपर बड़ा डिटेल्ड लेवल पे स्टडी ट्रैकर बनाया और ये बच्चों को दिया, और इतना डिटेल्ड पे है, तुम्हें पता है इसमें चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, इसमें हर एक चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स लिखे हुए हैं। देखो टोटल 159 टॉपिक्स है फिजिक्स में, मैथ्स में 159, केमिस्ट्री में 159, टोटल 477 टॉपिक। मैंने क्या किया, सारे के सारे चैप्टर्स को टॉपिक्स में बांट दिया। जैसे मान लो क्या कहते हैं, से फॉर एग्जांपल मैट्राइसेस है, तो मैट्राइसेस में मैट्राइसेस नहीं होगा, उसमें लिखा रहेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्राइसेस, इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्राइसेस, सारे टॉपिक में बटे हुए हैं। और आप मैट्राइसेस कंप्लीट किए कि नहीं ये टेंशन नहीं है, आपने एडजॉइंट क्लियर कर लिया कि नहीं, यस और नो, इनवर्स क्लियर कंप्लीट कर लिया कि नहीं, यस और नो, और इस लेवल पर डेली ट्रैकर बना है। बच्चा कौन चीज पढ़ रहा है, डन है, रिवाइज्ड है, पार्शियल कंप्लीट है, बैकलॉग है, स्किप्ड है, कवरेज का परसेंटेज कितना है, बैकलॉग का परसेंटेज कितना है, मोस्ट डिलेड टॉपिक तुम्हारा कौन सा बन गया है, कंप्लीशन के सिग्नल क्या है, सारी चीजें एकदम, जिसको कहते हैं ना जितना डीप डिटेल हो सकता है उतने डिटेल पे एक डेली ट्रैकर बनाया, ताकि ये कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देगा। और रोज बच्चा इसको भरता है, खुद से पढ़ता है, भरता है, और वो अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पा रहा है। ये दूसरी बड़ी चीज की इस बैच में। अब इसके बाद, और देखो ये इस तरीके से दिखता है, काफी डिटेल में ये दिखता है, यहां पर तो अभी डेटा नहीं भरा हुआ है, पर बच्चा खुद से भरता है, डन, पार्शियल, रिवाइज्ड, बैकलॉग, स्किप्ड, और बच्चे को पूरा दिखता रहता है कवरेज कितना है। जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का 100% कवरेज है, मोशन इन अ प्लेन का 67%, लॉज ऑफ मोशन का 75%, पूरा डेटा दिखता है, ये बच्चों को दिखता है। ये बच्चे के लिए कंसिस्टेंसी ट्रैकर बनाया मैंने, ताकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है, इस बात का जो प्रॉब्लम है वो उसको टैकल कर पाए। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, तीसरा प्रॉब्लम जो बच्चा कह रहा था कि सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस होता ही नहीं है, कांट और वोंट, या तो खुद छोड़ देते हैं या तो करना चाहते हैं पर होता नहीं है क्योंकि सवाल समझ नहीं आता। तो मैंने बोला यार क्लास के अंदर तो बहुत सवाल करवाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा क्लास के अंदर तो हमेशा से सवाल होते हैं, ऐसा थोड़ी आज मैं कुछ नया करवा रहा हूं, तो सदियों से होता आ रहा है, यही तो होता है क्लास, लाइव क्लासेस। तो मैंने सोचा बच्चा इसमें भी क्यों नहीं कर पा रहा, तो मैंने बच्चों से पूछा कि यार तुम क्लास में तो तुम्हारे सवाल होता है, तो तुम क्यों बोल रहे हो कि सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं हो पाता। तो बोला बच्चा कि सर क्लास में जो टीचर सवाल कराते हैं ना, वो सवाल तो समझ आ जाता है, लेकिन बाद में उसी के टाइप के या थोड़ा डिफरेंट टाइप के सवाल आ जाते हैं, तो उसको कैसे अप्रोच करना है यही नहीं समझ आता। तो मैं समझा कि अच्छा प्रॉब्लम प्रैक्टिस का अप्रोच उसको जानना ज्यादा जरूरी है। वो ये नहीं कह रहा कोई भी बच्चा कि सर आप हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, वो तो क्लास में हो ही रहा है। वो बच्चा कह रहा है हमें करना सिखा दो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस का अप्रोच बताओ। तो मैंने यह समझा कि अच्छा प्रॉब्लम प्रैक्टिस तब होगी उसकी जब उसको अप्रोच पता होगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बना लूंगा तो वो बना देगा। तो मैंने क्या किया, स्पेशली प्रॉब्लम प्रैक्टिस के अप्रोच पे सेशंस लगाए। ये सेशंस लाइव सेशन से अलग है, लाइव सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, वहां क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जो चल रहा है। अलग से हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यूज, सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, किसी भी टाइप का सवाल दिखे अप्रोच कैसे लेना है, सोचना कैसे है, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक पे ये सेशंस लगाए गए। और यहां पर जैसे शिल्पी मैम तुमको दिख रही है, शिल्पी मैम यही बता रही है, और देखो जेईई एडवांस 2020 का सवाल करवा रही है बच्चों को, क्योंकि वो इसमें बता रही है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। ये एग्जैक्ट पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रही, देख रहे हो यहां पे उन्होंने लिख के दिखाया कि अच्छा इस तरीके से अप्रोच लो, यहां पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखोगे ऐसी चीजें लिखी है तो अप्रोच ये होना चाहिए, ताकि बच्चे को अप्रोच पता चले, उसको ये कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा ऐसा सवाल देखेंगे तो कर लेंगे, और फिर वो घर जाके ऐसे सवाल करे। तो ये जो बच्चे का प्रॉब्लम था कि सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, उसका एक्चुअल रीजन ये था कि बच्चे को अप्रोच नहीं समझ आता, और अप्रोच बता दिया तो वो कर लेगा। और ये तीसरी बड़ी चीज की इसमें इस बैच में मैंने कि भाई तुमसे सवाल सॉल्व होने चाहिए, मेन तो यही मसला है, वो सवाल अब सॉल्व होंगे। ये तीसरा बड़ा प्रॉब्लम था जो इसमें सॉल्व किया। उसके बाद और इसके साथ साथ बच्चे को 10,000 सवाल तो बैच में हम लोग करवाएंगे, बैच के अंदर 10,000 तो हम करवाएंगे। बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा तो हो सकता है 2-4-5,000 सवाल और कर ले, तो 10,000 सवाल की गारंटी मैंने ले ली कि भाई 10,000 सवाल तो बैच में हम लोग करवा रहे हैं, टेस्ट देंगे, असाइनमेंट देंगे, क्लास में सवाल होगा, मिला जुला के 10,000 तो मतलब एकदम मिनिमम है, मिनिमम 10,000 है। एक्चुअली हमने जब अपना आंकड़ा निकाला था कुछ 12-13 हजार सवाल आ रहा था, पर हमने बोला कि मिनिमम से मिनिमम 10,000 तो होएगा ही होएगा।
तो ये पहली चीज करवाएगी 10,000। अब सोचो पहला तो 10,000 सवाल तुम खुद बनाकर जाओगे तो अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा है ये। उसके बाद मैं तुमको ऐसा तरीका भी बता रहा हूं जिससे तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस खुद से कर सको। तो 4-5 हजार सवाल अगर तुम और लगा दिए बेटा, 15,000 सवाल अगर तुम करके जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, इससे ज्यादा बढ़िया तैयारी क्या हो सकती है? कुछ नहीं। तो तुम्हारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है उसको कई दिशा से मैंने उसको भेदा है, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर ये तुम्हारा सॉर्ट हो गया तो तुम रिजल्ट निकाल दोगे। और इसीलिए इस प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा लगे हैं हम लोग और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये तीसरी बड़ी चीज थी। उसके बाद इसमें एकलव्य टेस्ट सीरीज भी दिया है। तो एकलव्य टेस्ट सीरीज क्या है कि जैसे आप जैसे ही सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको पहले तो रेगुलर टेस्ट मिलेगा, बहुत सारे जो हर 2 हफ्ते पे एक बार टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट जिसको कहते हैं। आपने जो भी पढ़ा उसका आपको टेस्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही जब एंड होगा ना, ये पूरा बैच जब एंड होने लगेगा, जब तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तुमको टॉपिक वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, ये सारी चीजें कराई जाएंगी, हाई वेटेज टेस्ट, ताकि तुम्हारा टेस्ट के जरिए बहुत सारा सवाल, टाइम मैनेजमेंट, फियर ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, ये सारी चीजें सॉर्ट हो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम्हारा ये सॉल्व हो गया तो तुम एग्जाम निकाल दोगे। जैसे इस एकलव्य टेस्ट सीरीज को मैंने पिछले साल भी लॉन्च किया था, इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हम लोग दे पाए थे इसमें कि 70% पेपर मैच किया था। 70%, माइंड माय वर्ड्स, 70% पेपर मैच किया था, इतने प्रेडिक्टेबल हम क्वेश्चंस दे पाए थे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम हर साल, देखो अब इस साल किस्मत अच्छी रही, हो सकता है अगले साल ना रहे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल नहीं रहे तो 1% भी क्वेश्चन मैच नहीं किया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मतलब ये तो अगर ऐसा हो गया तो मतलब मानो कि टीचर ही बेकार हो गया। भाई इतने साल से पढ़ा रहे, इतना तो तजुर्बा है कि समझ आता है कि हाँ किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो रियलिटी में इतना परसेंट मैच भी किया था। ठीक है, तो आप ऐसा वाला, ये वाला जो टेस्ट सीरीज है जिसमें हम लोग बच्चों को प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस बताते हैं, ये टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और मंथली एडिशनल टेस्ट जो मैंने बताया कि वीकली आपका टेस्ट होगा, जैसे आरटी पेपर 2 24 मई का है, उसके बाद आरटी पेपर, ये मिस्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अपने लॉगिन से इसका स्क्रीनशॉट लिया है। मैं भी बच्चा बन के इसमें एनरोल हुआ था, लेकिन भाई अब बच्चा बन के एनरोल तो हो गया, लेकिन बच्चा बन के पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो ये सारा मिस्ड था। ठीक है, ना मूविंग फॉरवर्ड, डेली असाइनमेंट और तत्वा की डिजिटल कॉपी आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो इसके ऊपर आप जितना चाहो उतना सवाल बना सकते हो। जैसे डेली असाइनमेंट जो टीचर्स यहाँ पर जो टीचर्स शेयर करते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। और उसके बाद आपको सारी किताबें, जो ई बुक है, वो सारे ई बुक पीडीएफ वर्जन में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये व्यू पीडीएफ, तो सारी किताबें भी आपको मिलेंगी। ना मूविंग फॉरवर्ड, चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जीरो नॉलेज और नो गाइडेंस। बच्चा बोल रहा था कि सर ये सब तो सही है पर गाइडेंस नहीं मिलता। जैसे स्टार्टिंग में तुम कमेंट्स में भी देखे होगे सर गाइडेंस नहीं मिलता, कई बार बीच में क्या करें समझ ही नहीं आता। और ये ऐसा नहीं कि हर रोज होता बच्चे के साथ, हर रोज तो बच्चा पढ़ रहा होता है, पर कभी महीने में एक बार हो गया, 2 महीने में एक बार हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, कोई ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए, या फिर टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्लास हो रही है, नंबर नहीं आ पा रहे। तो ऐसी चीजों में क्या मतलब कैसे करें, मतलब नेविगेट कैसे करें? ऑफलाइन होता तो टीचर से बात कर लेते, ऑनलाइन में तो यह ऑप्शन ही नहीं रहता। मैंने बच्चों को बोला ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। तो बच्चा बोला कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा, मैंने गाइडेंस का, प्रॉपर मेंटोरशिप का हर महीने का सेशन लगाया हुआ है। हर महीने बच्चों के साथ प्रॉपर गाइडेंस का, मेंटोरशिप का सेशन लेता हूं, उनको ये बताने के लिए कि अब आगे कैसे जाना है। तुम अगर इस स्थिति में हो तो तुमको यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है, तुम्हारे जो भी डाउट्स है, परेशानियां हैं, तुम आओ इस सेशन में मुझसे पूछो, मैं तुमको उसको सॉल्व करूंगा। इस पूरे सेशन का उद्देश्य ही यह है कि तुम्हारा जो दिक्कत है वो दिक्कत सॉल्व होना चाहिए। मतलब एक्चुअली में गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप, ये मेंटोरशिप मैंने इस बैच में डाला है ताकि तुमको कभी ये नहीं महसूस हो कि सर गाइडेंस नहीं मिला। थोड़ा अच्छे से गाइडेंस मिलता ना, कोई बताता कि अच्छा तुम अभी 50 नंबर पे हो तो तुम 50 नंबर से पहले 80 या 100 का ट्राई करो, ये सब पढ़ लो, तुम सीधा 200 नंबर का ट्राई मत करो, कोई ये बताता तो अच्छा होता। ऐसा बच्चों को फील नहीं होना चाहिए। वो बताने वाला इंसान है और मैं ही हूं वो इंसान। ये बैच में इसी बैच में एकलव्य ड्रॉपर बैच का ही क्लास है, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट 5वां प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बच्चा ये भी बोला सर पैसा नहीं है ज्यादा, अगर इतना सारा चीज आप दे रहे हो तो महंगा बैच तो बनेगा, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हो। तो हमने इस बैच में ये सारी चीजें दी हैं। ये कंप्लीट जेडब्ल्यू सिलेबस, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा लाइव सेशन में। पीवाईक्यू सॉल्विंग के अलग से सेशन लेंगे जिसमें अप्रोच बताया जाएगा। बैकलॉग क्लियरिंग के सेशंस ये भी अलग से लग रहे हैं कि भाई आप 7 बार रिवाइज करोगे ताकि कभी कहीं कोई बैकलॉग बचे ही नहीं। डेली डीपीपी मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, हाई वेटेज टॉपिक जो जिससे हमारे पेपर प्रेडिक्टेबल पेपर मैच होते हैं वो मिलेगा। हाई वेटेज उन टॉपिक्स का रिवीजन अलग से करवाएंगे, अभी ये जो बैच खत्म होगा तो रिवीजन भी करवाएंगे। डेली ट्रैकर मिलेगा, डिजिटल कॉपी, डेडिकेटेड ड्रॉपर कम्युनिटी और डेली मेंटोरशिप, डेली नहीं सॉरी मंथली मेंटोरशिप है, डेली मेंटोरशिप टेलीग्राम से है। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं।
इतनी सारी चीजें एक्चुअली में काफी महंगी थी। तो ये बैच 14,999 का था, पर मैंने बच्चों को ये सिर्फ 4,999 में दिया, क्योंकि वो कह रहे थे फाइनेंशियल हार्डशिप है। तो 14,999 मतलब ये स्टार्टिंग प्राइस बनता, ये ऑफर प्राइस बनता। एक्चुअली 30-40 हजार का होता है बैच, ये ऑफर प्राइस बनता, पर मैंने सबको तो नहीं दिया, ये मैं झूठ नहीं कहूंगा। 4,999 में सबको नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअल में इसका प्राइस 14,999 है। पर जितनों को हो पाया, जहां तक मुमकिन हो पाया, मैंने इसको 4,999 में दिया। अब जब नहीं मुमकिन हो पाया, मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई कुछ टाइम के लिए रहेगा, कुछ ही बच्चों के लिए पॉसिबल है। तो जो बच्चों को फाइनेंशियल हार्डशिप है वो पहले इसको परचेस कर लें, बाकी फिर 14,999 पे लेंगे। तो एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे माने भी इस बात को, बहुत सारे बच्चे, मेजोरिटी जिनके पास पैसा है वो 14,999 में ले रहे हैं, बट जिनके पास नहीं है वो 4,999 में लिया। तो एक एक करके मेरा उद्देश्य सिंपल था कि इस बैच को मैं सबसे बेस्ट बैच बनाऊं या नहीं बनाऊं, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं बनाना चाह रहा सबसे बेस्ट बैच, मैं एक ऐसा बैच बनाना चाह रहा हूं जहां पर बच्चे की हर एक समस्या बस सॉल्व हो जाए। बाकी उसके आगे मुझे भरोसा है कि अगर मैंने बच्चे का हर एक समस्या सॉल्व कर दिया तो वो रिजल्ट निकाल देगा, और मुझे रिजल्ट निकालने वाला ही बैच चाहिए। ये वो रिजल्ट निकालने वाला बैच है। बच्चे का हर एक पेन पॉइंट, तुम जो भी प्रॉब्लम बताए हो, जो उस वाले शॉर्ट में मैंने देखा था, तुम चाहो तो इस वीडियो में भी लिख देना। अगर कुछ और नया निकला कि सर ये वाला प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, मैं उसको अपने नए बैच, जो अभी एकलव्य का जून में एक और बैच शुरू हो रहा है 1 जून से, उस बैच में मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी ऐसा दिखा कि यार ये भी परेशानी हो सकती है, बहुत सारे बच्चों की परेशानी है, इस परेशानी का समाधान हमने नहीं सोचा, मैं उसको सोचूंगा और सोच के इस बैच में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। ठीक है, तो जून में वापस से इसी का वर्जन 2.0 बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि पूरी तरह से नया है, एकदम फ्रेश बैच। पुराना वाला बैच तो मई में शुरू हो चुका है, वो चल रहा है। एक और नया बैच बच्चों के डिमांड पे लॉन्च किया हूं, वो जून में शुरू होगा अभी। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो भी बच्चे उसको परचेस करना चाहें परचेस कर सकते हैं, और अपने ड्रॉपर की तैयारी बहुत धाकड़ तरीके से, मजेदार तरीके से करिए, क्योंकि इस बैच का होल सोल उद्देश्य यह है कि आपको जो भी परेशानी आ रही है, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में, आपके और आपके रिजल्ट के बीच में, उस परेशानी को मैं हटाऊंगा, ताकि आप एकदम क्लियर रहें और अपने लक्ष्य पे पहुंचे। और यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो इस बैच में मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जिससे कि तुम्हारा रिजल्ट निकले। क्लियर है? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप खुद से डिसाइड करिए कि ये बैच वर्थ इट है नहीं है, क्योंकि इसका जवाब मैं शायद देना नहीं चाहूंगा। मैंने काम क्या किया है बस ये बताऊंगा, बाकी तो आपका फैसला है। आपको लगे वर्थ इट है, गो फॉर इट, नहीं लगे वर्थ इट है, इट इज जस्ट अनदर वीडियो। आगे दूसरे वीडियो पे बढ़िए। ठीक है, चलो, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।